वेलकम फ्रेंड्स। वो ड्यूक को आंसर ना देते हुए क्वेश्चन पूछता है। मैंने सुना था कि कमीला को मेड द्वारा बुली किया जा रहा था और उसे अनवांटेड फूड टेस्ट कराया जा रहा था और सर्व किया जा रहा था। वो सब कैसे उसके साथ और आपने उसे हैंडल कैसे किया? देन ड्यूक बोलते हैं कि मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो किसी भी अदर नोबल फैमिली और डची लैंड में काम नहीं कर पाएंगी। एंड तभी लॉर्डविल सोचता है मन में कि मैंने अनवांटेड टॉपिक के बारे में बात करके इम्पोर्टेंट टाइम को वेस्ट कर दिया और उसके लिए ड्यूक से माफ़ी मांगता है और ड्यूक बोलते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देन लॉर्डविल अपनी पॉकेट से पेंडेंट निकालता है और कहता है इस बार भी हम असफल रहे। और हमें बताया जाता है कि इस फाइबलर एम्पायर में 3 डची फैमिली है जो डिवाइन बीस्ट को प्रोटेक्ट करती है। फर्स्ट डची फैमिली है जो सॉफल फैमिली है जिसके पास वाइट टाइगर होता है। एंड द सेकेंड डची फैमिली है जो सेप्रा फैमिली है, उसके पास वॉल्फ डिवाइन बीस्ट होता है। एंड द थर्ड डची फैमिली है जो जेवलिन फैमिली है, उसके पास रेड ईगल डिवाइन बीस्ट होता है। और बताया जाता है कि पहले जो सॉफल फैमिली थी उसके पास भी डिवाइन बीस्ट हुआ करती थी, पर जो ड्यूक थे उनको पॉइजन से अचानक उनकी डेथ हो गई। इसके कारण वो डिवाइन बीस्ट नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं कर पाए। एंड देन ड्यूक सोचते हैं कि वेल अभी तो ऐसा कोई नहीं है जो सॉफल फैमिली को बेवकूफ़ों की तरह इग्नोर कर दे, पर जो 2 ड्यूकल फैमिली है और वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं और सोचते हैं कि हम 3 जनरेशन से पेंडेंट के साथ काम कर रहे हैं बट सब यूजलेस रहा, क्या अब हमें गिव अप कर देना चाहिए? तभी लॉर्डविल बोलता है फादर। एंड देन ड्यूक अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और कहते हैं नहीं, हम गिव अप नहीं कर सकते। और एवरी टाइम जब वो दोनों वो अपनी डिवाइन विस्ट को शो ऑफ करते हैं तो मुझे और बोलते हैं एक बार और खोजो लॉर्डविल। देन लॉर्डविल कहता है ओके फादर। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फीमेल लीड कहती है मुझे बहुत ही ज़ोर से स्टमक पेन हो रहा है। तभी गोस्ट बटलर आ जाता है और बोलता है लेडी कमीला। देन फीमेल लीड बोलती है क्या है? एंड देन गोस्ट बटलर बोलता है कि कोई है जिससे मैं चाहता हूँ कि आप मिलें। एंड देन फीमेल लीड कहती है ज़रूर वो गोस्ट होगा, देन नो वे कि मैं उससे मिलूँगी। देन फीमेल लीड गोस्ट से कहती है मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। देन गोस्ट बोलता है पर माय लेडी। एंड देन फीमेल लीड मन में सोचती है कि गोस्ट के लिए मुझे बुरा लग रहा है, पर उसी ने तो कहा था उसकी कोई विश नहीं है, देन अभी क्यों वो ऐसा कर रहा है? फीमेल लीड कहती है देन मैं फिर से मिलूंगी। एंड गोस्ट बोलता है यस माय लेडी। एंड फीमेल लीड मन में सोचती है देखो इसने इजीली गिव अप कर दिया, पर ये सिर्फ मेरा सोचना था। वो आधी रात को वापस आ जाता है और हमारी फीमेल लीड की नींद खराब कर देता है और खाने के टाइम पर भी आ जाता है एंड कहता है मैंने आपके मील टाइम को ख़राब कर दिया माय लेडी। प्लीज़ लेडी कमीलिया, वो सिर्फ आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। प्लीज़ लेडी कमीलिया प्लीज़। हमारी फीमेल लीड बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और सोचती है कि मुझे लगा था ये इजीली गिव अप कर देगा, पर ये मेरी गलतफहमी थी। और बटलर बोलता है ही रहता है। तभी हमारी फीमेल लीड गुस्से में कहती है बस करो अब। देन बोलती है उस पर्सन से मिलने के लिए मैं रेडी हूँ। और बटलर बोलता है थैंक यू सो मच माय लेडी। फीमेल लीड कहती है वो एक स्टेशनरी गोस्ट है ना? एंड देन बटलर बोलता है वो क्या होता है? एंड फीमेल लीड उसे एक्सप्लेन करती है एक स्टेशनरी गोस्ट होता है उसका मतलब कि अगर जो गोस्ट अपनी जगह से हिल ना सके। एंड देन गोस्ट बटलर बोलता है ऑफ कोर्स माय लेडी, पर वो आपको कैसे पता? वो तुम्हारे साथ नहीं आया ना, इसीलिए मैंने गेस किया। एंड देन बोलती है वो जगह कहाँ है? नेक्स्ट सीन में हमें ग्रेवयार्ड की सीन दिखाई जाती है। बटलर गोस्ट बोलता है कि माय लेडी इस तरफ, और वो सोचती है फीमेल लीड कि मैंने बहुत सारे गोस्ट देखे हैं जो अपने बॉडी से दूर ही रहते हैं, पर यहाँ पर इतने सारे गोस्ट क्यों हैं? तभी गोस्ट बटलर बोलता है माय लेडी हमें थोड़ा और दूर जाना है। फीमेल लीड मन में सोचती है शायद यहाँ पर उन्हें दफनाया गया होगा जो महान काम किए हों। आई गेस कि ये उनका ऑनर है कि वो यहाँ पर दफन हुए हैं। अभी गोस्ट बटलर कहता है माय लेडी यहाँ पे। एंड देन फीमेल लीड बोलती है ओके। देन सोचती है मन में कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है
और आज बहुत ही तेज़ धूप है। सिंस आज अच्छा दिन है तो फिर भी मैं ग्रेवयार्ड पे वॉक कर रही हूँ। और तभी गोस्ट बटलर कहता है माय लेडी हम आ गए। एंड तभी आवाज़ आती है क्या वो यही बच्ची है? और गोस्ट बटलर बोलता है यस माय लॉर्ड। एंड देन फीमेल इज शॉक्ड हो जाती है और कहती है अगर ये मैन 39th ड्यूक था देन अभी के ड्यूक 42nd ड्यूक हैं। एंड देन 39th ड्यूक बोलते हैं क्या तुम सच में मुझे देख सकती हो? एंड फीमेल लीड कहती है हाँ मैं आपको देख भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। देन 39th ड्यूक कहते हैं हो फाइनली मेरा इंतज़ार खत्म हुआ। और कहते हैं कारण ये है देन 39th ड्यूक कहते हैं ये ड्यूटी है हेड ऑफ फैमिली की कि वो नेक्स्ट सक्सेसर को बताए कि नया डिवाइन बीस्ट कहाँ जन्म लेगा। और मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं पॉइजन की वजह से मारा गया। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम डिवाइन बीस्ट को ढूंढो, प्लीज़ मेरी सहायता करो। फीमेल लीड घबरा जाती है क्या मैं? नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फीमेल लीड टी की शिप ले रही थी एंड सोचती है कि माना काफ़ी अनफॉर्चुनेट हुआ था ड्यूकल फैमिली के साथ जिस कारण इनकी 3 जनरेशन डिवाइन बीस्ट को ढूंढ नहीं पाई। लेकिन अगर मैंने अचानक डिवाइन बीस्ट को ढूंढ निकाला तो मैं क्या जवाब दूंगी? वो मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि तुमने डिवाइन बीस्ट को कैसे ढूंढा कमीला, बताओ। देन मुझे फिर से फॉर्चून टेलर की तरह एक्ट करना होगा क्या? और क्या फिर से मैं कहूँगी कि डिवाइन बीस्ट का एक जो है वो पानी के अंदर है और सब कोई मुझे पागल समझेंगे। हाँ, ये किसे पता कि मैं उसे ढूंढ पाऊँगी या नहीं। मुझे तो अभी से अपनी डेथ की रेड फ्लैग दिखाई दे रही है। क्या ये अच्छा आइडिया है कि मैं जाऊं और डिवाइन बीस्ट को ढूंढ निकालूं? नेक्स्ट एक ग्रेवयार्ड की सीन दिखाया जाता है। गोस्ट बटलर बोलता है कि माय लेडी आज आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। देन फीमेल लीड कहती है कि तुम्हारा मतलब मैं पहले ब्यूटीफुल नहीं थी क्या? देन गोस्ट बटलर बोलता है नहीं माय लेडी मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, ये ड्रेस आप पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देन फीमेल लीड बोलती है कि ओके ओके आई अंडरस्टैंड। और डिवाइन बीस्ट क्या पानी के अंदर है क्या? एंड तभी वहाँ पर 3 मैन ग्रेवयार्ड के अंदर आते हैं और उनमें से एक कहता है मुझे लगता है कि ये लेडी कमीलिया है। और दूसरा लड़का भी कहता है मुझे भी यही लगता है। और वो कहते हैं हमें पता है कि हम यहाँ पर तुम्हारी मदर की रिमेम्बरेंस डे पे आए हैं पेट्रो, पर ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये जेवलिन फैमिली का बड़ा बेटा जेवलिन पेट्रो है। वाला लड़का बोलता है कि ये काफ़ी अजीब है कि कमीला तुम्हें नोटिस नहीं कर रही है। तभी ब्राउन हेयर वाला लड़का बोलता है कि शायद उसने तुम्हें देखा ना हो। और तभी गोस्ट बोलता है कि माय लेडी आप कर सकती हैं, जाइए बता दीजिए। और फीमेल लीड सोचती है क्या सिर दर्द है। तभी पेट्रो उन दोनों लड़कों से कहता है कि बस करो, ये काफ़ी ज़्यादा रूड होगा एक लेडी के साथ। देन वो कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही काइंड हो, तुम्हें नहीं पता उसने तुम्हारी बिलोंगिंग चोरी कर ली थी। देन पेट्रो कहता है उसने चोरी नहीं किया था, मैंने गुम कर दिया था, फिर उसने ढूंढ के मुझे वापस दे दिया। और कहते हैं कि पर लेडी कमीलिया आज कुछ अलग लग रही है। ये बहुत ही अजीब बात है कि उसे देखने से मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। एंड देन पेट्रो कहता है कि और कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमारी फीमेल लीड की तरफ देखते हुए कहता है कि कमीला शॉरफेल वो यहाँ क्या कर रही है। तभी हमें मिडनाइट की सीन दिखाई जाती है। मून की रोशनी डायरेक्ट कमरे में आ रही थी एंड थोड़ी देर बाद ही फीमेल लीड को बहुत ही ज़ोरों से प्यास लग जाती है। और हमारी फीमेल लीड सोचती है कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं कुछ दिनों से पानी के बारे में सोच रही थी। एनीवे एंड देखती है कि उसके पोर्ट में पानी ख़त्म हो गया है और इस समय पर तो डोना को भी नहीं उठा सकती हूँ। देन खुद जाकर ले लेती हूँ और जाती है तो देखती है कि इस आधी रात में किचन के अंदर कोई है और सोचती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि इसके अंदर कौन है। और देखती है तो रावी है। क्या ये खा रहा है? ब्रदर रावी रावी बोलता है कमीला तुम इस टाइम पे क्या कर रही हो? देन फीमेल लीड बोलती है मुझे पानी चाहिए था इसलिए। रावी बोलता है देन तुम किसी से ऑर्डर भी तो करा सकती थी। फीमेल लीड कहती है मैं आधी रात को किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। देन रावी बोलता है तो तुम यहाँ बैठ क्यों रही हो? देन फीमेल लीड कहती है मुझे मुकबन देखना पसंद है, तुम खाते रहो। देन रावी बोलता है कौन सा बैंक? और देन फूड कंज्यूम करने लगता है।
हे, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो जाके बेड पे सो जाओ। और हमारी फीमेल लीड आधी नींद में बोलती है, कहा ना मुझे नींद नहीं आ रही है, कसम से नींद नहीं आ रही है। देन रावी कहता है, मुझे तुम्हारी आंखें बंद हुई दिख रही है। एंड देन फीमेल लीड कहती है कि नहीं, तुम्हें गलत दिख रहा है, मैंने कहा ना मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की है, आई स्वेयर। और रावी बोलता है, आई कांट बिलीव दिस, ये सच में सो गई। रावी कहता है, नॉर्मली मैं इसे यहीं पर छोड़ देता, पर ये बहुत ही अजीब है, मुझे इसे यहाँ छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। क्या ये किचन बहुत ज़्यादा ही ठंडा है? आई गेस कि मुझे इसे अपने रूम में ले जाना चाहिए। एंड देन तभी वहाँ पर लॉर्ड विल आ जाता है और कहता है, रावी तुम अपना मील फिनिश करो, इसे मैं ले जाता हूँ। एंड देन रावी कहता है, नहीं मैं इसे ले जाता हूँ। देन लॉर्ड विल कहते हैं, अगर ये मैं ही रहूँ तो काफ़ी रहेगा। देन कहते हैं, पर ब्रदर लॉर्ड विल, और मन में सोचता है ये ऐसा क्यों कर रहा है। एंड लॉर्ड विल कहता है, चुप रहो वरना कमिला जाग जाएगी। मॉर्निंग का समय दिखाया जाता है जब हमारी फीमेल लीड की आंखें खुलती है तो, और सोचती है मेरी आंखें कब बंद हो गई, मैं कैसे यहाँ पर आई। हाँ, रावी, ओ माय गॉड, ब्रदर रावी ने मुझे यहाँ पर लाया था। मैं गेस कर सकती हूँ कि वो ज़रूर कंप्लेन करेगा जब हम मिलेंगे। और फिर उसे याद आती है कि शायद मुझे बहुत बुरा सपना आया था कि लॉर्ड विल से मैं कह रही हूँ कि मुझे मत मारो, और लॉर्ड विल ने मुझे कहा कि नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूँगा। देन मैं बोलती हूँ कि ओके, और वो भी खुश होके। ये सारी चीज़ें मैं ड्रीम में करती हूँ, और ये बच्ची जैसी हरकतें मैं ड्रीम में करती हूँ। ये कितना एम्बैरसिंग सिचुएशन है।